बसपा के जो है सांसद वहाँ पे पहुँचे, जिला कार्यालय के जिला कमेटी के वहाँ पे पहुँचे सदस्य, और ऐसे सवाल पूछना सही नहीं है। नहीं जो ये तो जो वहाँ की जनता ने कहा है। नहीं जनता देखिए आप नहीं मैं ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल नहीं है। तो ये जनता के सवाल, ऐसे लोग वो भी होंगे कहने के। देखिए मदन सेन जी मेरे साथ हैं, लगातार कई दशकों से बसपा के लिए वो काम कर रहे हैं। मदन सेन जी, आरोप लग रहे हैं आपके नेता जो हैं जमीनी स्तर पर नहीं जाते हैं जहाँ पे कहीं भी शोषण होते हैं। देखो, नेताओं के पास जो है जी बहुत जो है ना जिम्मेदारी है जी क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव सर पे खड़े हुए हैं और हम लोग 24 घंटे इस मिशन मूवमेंट में लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि आपके नेता लोग शोषण की खबरों पर जनता के पास नहीं पहुंचते हैं। जो विरोधी लोग हैं, इतने बड़े बड़े प्रभारी हैं, राइन साहब हुए, गौतम जी हुए, दुनिया भर के प्रभारी हैं, कोई घर से नहीं निकलता। जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते रहते हैं। हमारे नेता, जमीनी हकीकत है, लोग आपसे कट रहे हैं। नेता घर में नहीं बैठते हैं, 24 घंटे पार्टी के मिशन मूवमेंट में लगे हुए हैं और अगर कहीं कमी है भी जी तो उसको आगे जो है ना उसमें ठीक करने का काम करेंगे। नहीं, सवाल फिर वही उठ रहा है, 2024 में आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। कैसे? बिल्कुल। नेता घर से नहीं निकल रहे आपके, इस भाषणबाजी के लिए निकल जाते हैं। 100-200 आदमी इकट्ठे करो, कहीं भी पहुंच जाएंगे। इस प्रदेश की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है कि बहन जी कब इस सूबे की मुख्यमंत्री बने, तब हम लोगों का सम्मान बरकरार रहे और हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोगों को व्यापार ठप्पी। सपनों में बनाए जाओगे, बहन जी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरोगे? नहीं, बहन जी के लिए 24 घंटे काम करेंगे। दूसरे संगठनों को पता चलता है ना, किसी बच्चे के साथ कुछ घटना घटित हुई है, तुरंत पहुंच जाते हैं। आपके झंडे नहीं दिखते? नहीं, हम BBF के कार्यकर्ता हैं और जो है समाज में आते जाते रहते हैं। विधानसभा की जिम्मेदारियां भी हमारे पास रही हैं। आज भी विधानसभा साहिबाबाद में जो है BBF जिम्मेदारी लेकर रख लोगे, काम नहीं करोगे जमीन पे? नहीं, बराबर काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारी कार्यशैली क्या, क्षेत्र में जाकर पूछिएगा, मैं बराबर काम कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत। चलिए, बसपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार बहन कुमारी मायावती जी को वो प्रधानमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं। देवेंद्र जी हैं साहिबाबाद क्षेत्र से। देवेंद्र जी, कैसे बनेगा बहुजन समाज का प्रधानमंत्री इस देश में? देखिए, प्रधानमंत्री तो तुम आप देखो, मैं किसी पे इलेक्शन नहीं डाला। अभी रामपुर में कुछ छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय हैं और उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे जिला कार्यालय ना हो। जो आप लोगों ने ये कहा था अभी मीटिंग में कि जो ना वहाँ पे कोई जिला कार्यालय नहीं है, बसपा का नहीं है। बसपा के जो है सांसद वहाँ पे पहुँचे, जिला कार्यालय के जिला कमेटी के वहाँ पे पहुँचे सदस्य, और ऐसे सवाल पूछना सही नहीं है। नहीं जो ये तो जो वहाँ की जनता ने कहा है। नहीं जनता देखिए आप नहीं मैं ये मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल नहीं तो ये जनता के सवाल, ऐसे लोग वो भी होंगे कहने के। देखिए, दूसरी बात ये है, हमें किसी मतभेद को जनता का रोष है, मैंने इसलिए कही। देखिए सुनो, एक सेकंड के पहले से चाहे आप बंद करो। पहली बात तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय ना हो, और यदि कहीं भी कोई घटना होती है तो हम सब लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी के ही लोग पहुँच जाते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतने सारे हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं। अभी रामपुर की घटना नहीं, और भी बहुत सारी घटना हुई हैं, जैसे गाजियाबाद में बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी, घुघना में, ये सब जगह वहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं वही जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग वहीं जाते हैं। आपकी दलित शिक्षिका को आप ही के दलित सांसद ने राजस्थान में निलंबित कर दिया, माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाने पर। एक बसपा का लोग, किसी बसपा के नेता का राजस्थान से एक बयान नहीं आया। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जब रीतू गाजिया वहाँ पे दिल्ली में वो करनी थी, धरना प्रदर्शन करनी, बहुजन समाज पार्टी की टीम को लेकर वहाँ पहुँचा, लेकिन आप लोगों ने तो ना किसी ने नहीं दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी की नहीं दिखाया। सबने दिखाया, बेकार की बात नहीं करते। वीडियो है सभी की। सब लोग देखिए, जो जहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग एक्टिव हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं। और एक बात बताऊँ, मैं जब मान्य बहन जी ताकत में थी, सांसद थी, तो संसद में लड़ाई लड़ती थी। आज बहुजन समाज ने दूसरे लोगों को जो ताकत देकर संसद में, विधानसभा में पहुंचा दिया। कौन लोग हैं जो हमारे समाज पे जो जब भी घटना होती है, कौन उठा रहा है? कोई आवाज उठा रहा है?
कोई नहीं उठा रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 4 बार बसपा की सरकार बनी है और जिस तरीके से पिछला समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज निखर कर आया, इस बार भी पुनः निखर कर आएगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ सब लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। सब लोगों जब सब लोग एक साथ होंगे तभी सरकार बनेगी, वरना तो अकेले रहेंगे तो ऐसे ही पिटते रहेंगे। किसी को मुंह रखने पे मार दिया जाएगा, किसी को घोड़ी पे उतार दिया जाएगा, किसी को तस्वीर लगाने पे तोड़ दिया जाएगा। नवी कुमार जी, आपके समाज के जो मंत्री बनते हैं वो मतलब उच्च जाति के लोग, और वो आपकी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाते हो? ऐसे पार्टी में लोगों को क्यों उठाते हो? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा समाज अभी जो है ना एकजुट होकर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी ना, इसी तरह सब लोग सरकार बनाते तो दूसरे लोग भी हमारे तरफ आते थे। आपने देखा ना, जो दूसरे लोग भी थे वो बने थे, पूरे 5 साल उन्होंने सरकार बनी थी। जिस तरह गुमराह किया मीडिया ने, जिस तरह दूसरे लोगों ने गुमराह किया और गुमराह होते गए, सरकार बिगड़ गई। आज लोग बात टूट के दूसरे उसमें चले गए। साहब, आप ही के समाज के वीर सिंह जैसे लोग 3 बार राज्यसभा सांसद बने और छोड़ के चले गए पार्टी को। तो मान्य बहन जी की क्या गलती है इसमें? मान्य बहन जी ने नहीं, मान्य बहन जी की कौन सी गलती है उसमें? मान्य बहन जी ने तो सम्मान दिया। जब दूसरे लोग अभी दूसरे लोगों की जो दूसरे पदों में दूसरी पार्टियों में जाकर गुलामी करने की अभी आदत बनी हुई है, तो उसका कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल। मौर्य साहब ने पार्टी बना ली है, आप ही के कद्दावर नेता रहे करते नहीं, मौर्य साहब ने कभी, मैंने जब मौर्य साहब का जलवा देखा, जब मैं लखनऊ गया था, मौर्य साहब जो 3-3 4-4 गाड़ी उनके साथ में सरकारी भागती थी, यानी हजारों लोग रास्ते में खड़े होते थे। आज मौर्य जी के साथ कौन है भाई? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का पुर्जा कहीं भी फिट नहीं होगा। जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो ना मिशन को पढ़ा है, वो कहीं भी चले जाओ, उनका सम्मान नहीं होगा। तो नेता बनाती है। पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जाटव समाज को छोड़ के गैर जाटव को अध्यक्ष बनाया गया है और सैन समाज से दयाराम सैन जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वर्मा जी, पहली बात तो अभी छोड़ दी, आप अपनी बात कहिए। पहली बात तो अभी आपने कहा था ना कि जो है सांसद जो है आपके समाज के जी, आपके समाज के जो है सांसद छोड़ कर भाग जाते हैं। बिल्कुल। जब बाप बेटे को पढ़ाएगा, उसे शिक्षा देगा, उसे अच्छी तालीम देगा, अच्छी राजनीतिक तालीम देगा, वही लोग थे। बहन जी ने जो कांसीराम साहब ने जो है उन्हें सींचा है, जो जिनका आप नाम ले रहे हो, वीर सिंह सांसद जी का, और भी बहुत हैं जिन्होंने राज्यसभा विधान परिषद 12 साल सुख भोगा, उसके बाद राज्यसभा सांसद सुख भोगा। बहन जी की बदौलत, ये बहुजन समाज पार्टी की बदौलत सुख भोगा है। और जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, वो फिर अपने पराये को सबको भूल जाता है। जब पेट भर जाता है फिर कहीं भी भाग जाता है। इसलिए ऐसे जो नेता होते हैं ना, वो जो है ऐसे भाग जाते हैं। लेकिन जो जमीनी नेता होते हैं वो कभी जमीनी छोड़ के नहीं भागते। यही होता है, जो रोटी उसकी खाता ना, बहुत मेहनत की, हराम की नहीं खाता, वो उन लोगों की पहचान होती है राजनीति में। ऐसे ही अगर बहन जी ने ये दीगर समाज, जो जाटव समाज को छोड़ के जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, ये जो राजनीति चल रही है बीजेपी की, ये बहुजन मिशन पे चल रही है। जैसे बहन जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बहन जी की बनी, तो उन्होंने जिन छोटी छोटी जातियों को कोई नहीं पूछता था, बहन जी ने उन्हें नेता बना के लाल बत्ती दे करके उन्हें नवाजा। और आज पूरे भारतवर्ष में जो बीजेपी राज कर रही है, केवल बहुजन समाज पार्टी के मिशन पर काम कर रही है। जो जो कार्य बहन जी ने किए थे, उसी पैटर्न पर ये बीजेपी चल रही है। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा भ्रमित इसलिए हो गए कि जो खाने के लिए फ्री का राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन फ्री का मिल रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि यार वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही केजरीवाल दिल्ली में फ्री की बिजली या राशन दे रहा है, मुझे रेवड़ी बांट रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में बांट रहे हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। अरे मैं ये कहता हूँ अपने गरीब लोगों से, मजलूम लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथियों, ये फ्री का खाना छोड़ दो और केवल अगर कहीं इज्जत है और समाज में जो बहन जी ने सम्मान दिया है, पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब ने सम्मान दिलवाया है, गली गली मोहल्ले में घूम करके मान्यवर कांसीराम साहब ने, जो छोटी छोटी जातियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, उन्होंने कांसीराम साहब ने जातियों को उभारा है और बहन कुमारी मायावती ने सम्मान दे करके उन्हें नवाजा है। अरे साहब, पिछड़ा वर्ग कांवल ढोरा है साहब, माता के दर्शन कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे बाबा साहब के मिशन। अरे ये बताइए, पूरे यहाँ गाजियाबाद के अंदर जितने भी पार्क हैं, उसमें सब राम के मंदिर बना दिए जो बच्चों को खेलने की जगह है। तो जब हम ऐसी भाषा में, ऐसे माहौल में जब हमारे बच्चे पलेंगे, तो भाषा तो वही बोलेंगे।
भाषा तो वही बोलेंगे जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये कांवड़ ढोने से हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। हमारे खेती नहीं है, फैक्ट्री हमारे नहीं है। हम जब तक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक हमें अच्छी रोटी नहीं मिलने वाली। बाबा साहब ने तो ये भी कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। आपके राष्ट्रीय कार्यालय में गणेश जी की मूर्ति बहन जी ले रही हैं, वहाँ शंख बजवा रही हैं। देखो समय का परिवर्तन, समय परिवर्तन है। जिस भाषा में लोग आदमी जानते हैं उसी भाषा में आदमी को बोलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मुफ्त की रेवड़ी खानी बंद कर दो और आंखें खोल लो अच्छी तरह से। इस देश के अंदर वही आदमी मालदार रहेगा जो आंख भी खोलेगा, मुंह भी खोलेगा और कान भी खोलेगा। वरना हम गरीब के गरीब हैं। जो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसका क्या है? जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति का आपको काम करना पड़ेगा। आपको नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग नहीं समझ रहे। ये गाजियाबाद से खास खबर है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ा समाज को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और पिछड़ा समाज तन मन धन से इस बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की जो बातें कर रहा है। देखते हैं ज़मीनी स्तर पर वो कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे। मैं हूँ गाजियाबाद से आज समता आवाज़ टीवी के लिए इस खास खबर के साथ।